स्वर्ग सदन रिसॉर्ट पर डर का साया मंडरा रहा था। रात के अंधेरे में गूंजती अजीब आवाज़ें, अपने आप हिलती चीज़ें और मेहमानों के कमरों में दिखती परछाइयों ने सबकी नींद उड़ा रखी थी। लोग इसे किसी अतृप्त आत्मा का साया बता रहे थे, लेकिन अभिरा का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। उसे यकीन था कि यह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है जिसका मकसद उसके रिसॉर्ट को बदनाम करना और उसे बर्बाद करना है। उसने ठान लिया कि वो इस भूत का पर्दाफाश करके ही रहेगी। उसने एक जासूस की तरह अपनी पड़ताल शुरू की। उसका पहला शक रिसॉर्ट के मैनेजर मिस्टर वर्मा पर गया, जो हमेशा नुकसान का रोना रोते रहते थे और रिसॉर्ट बेचने की सलाह देते थे। अभिरा ने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। वो दिन भर रिसॉर्ट के हर कोने में घूमती, सीसीटीवी फुटेज खंगालती और कर्मचारियों से दबे छिपे सवाल करती। उसे हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना था, हर सुराग को जोड़ना था। एक रात जब सब सो रहे थे, अभिरा ने खुद को एक मेहमान के कमरे में बंद कर लिया, जहां सबसे ज़्यादा डरावनी घटनाएं होती थीं। उसने अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके एक कोने में छिपा दिया। रात गहरी होती गई और अभिरा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अचानक कमरे की खिड़की पर एक खटखटाहट हुई। अभिरा ने अपनी सांस रोक ली। एक काली परछाई खिड़की से अंदर आई। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो धीरे धीरे कमरे में घूमने लगा और डरावनी आवाज़ें निकालने लगा। अभिरा का डर अब गुस्से में बदल चुका था। उसने हिम्मत जुटाई और पास रखा फूलदान उठाकर उस परछाई पर फेंक दिया। परछाई लड़खड़ा गई और उसके चेहरे से नकाब हट गया। वो कोई और नहीं बल्कि शहर का एक प्रॉपर्टी डीलर रोहित सिंघानिया था, जो लंबे समय से इस रिसॉर्ट को खरीदना चाहता था। अभिरा उसे देखकर चौंक गई। इससे पहले कि रोहित कुछ समझ पाता, अभिरा ने अलार्म बजा दिया। रिसॉर्ट के सारे कर्मचारी और मेहमान इकट्ठा हो गए। अरमान भी भागकर वहां पहुंचा। रोहित को रंगे हाथों पकड़ा जा चुका था। पूछताछ करने पर उसने कबूल किया कि वो रिसॉर्ट की प्रतिष्ठा खराब करना चाहता था, ताकि अभिरा मजबूर होकर उसे कम दाम में रिसॉर्ट बेच दे। उसने यह भी बताया कि इस काम में मैनेजर वर्मा भी उसका साथ दे रहा था, जो उसे अंदर की सारी खबरें देता था। सबके सामने सच आ चुका था। भूत का राज खुल चुका था। अभिरा ने सिर्फ अपन